हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे शर्ट कॉलर ड्राफ्टिंग और कटिंग। कपड़े पे पहले हम ड्राफ्टिंग करेंगे, फिर कटिंग करेंगे। मेजरमेंट जान लेंगे। शोल्डर है हमारा 14 इंच, फुल लेंथ है हमारा 45 इंच, अपर चेस्ट है हमारा 31.5 इंच, फुल चेस्ट है हमारा 32 इंच, वेस्ट है हमारा 28 इंच, शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट है हमारा 9.5 इंच, शोल्डर टू वेस्ट है हमारा 14 इंच, शोल्डर टू हिप है हमारा 22 इंच, हिप राउंड है हमारा 34 इंच। ये हमारा मेजरमेंट हो जाएगा और हमको ऐसे ड्राफ्टिंग करना है। ड्राफ्टिंग करके हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमने कपड़े को फोल्ड किया है, आप भी फोल्ड कर देंगे ऐसे ही कपड़े को। इस साइड हमने ओपन रखा है। शर्ट कॉलर कुर्ती बनाना है हमको, तो हम आगे ओपन रहेगा, इसलिए हमने ये ओपन साइड आगे की तरफ रखा है और उस साइड हमने फोल्ड रखा हुआ है। अगर हमारा ये बैक पार्ट जब कट करेंगे ऐसे ही, तो हम फोल्ड साइड आगे रखेंगे और ये ओपन साइड उस साइड में रखेंगे। क्लियर है? तो अभी हमको फ्रंट पार्ट कट करना है, इसलिए हमने फ्रंट ओपन रहेगा तो ये ओपन साइड आगे रखे हुए हैं और जो हमारा फोल्ड साइड है ये हमारा पीछे है, ताकि हमारा फोल्ड में जो कपड़ा निकलेगा तो वो थोड़ा सा बड़ा निकलेगा। अगर हम उधर से कट करेंगे तो इधर हमारा 2 टुकड़ों में कपड़ा निकल जाएगा, इसलिए हमने ओपन साइड आगे रखा है। अब मार्किंग करेंगे। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऊपर। स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। यहाँ पर ये जो हमारा सेल्वेज है इसको हम हटा के ही मेजर करेंगे। जो भी हम मार्किंग करेंगे इसके बाद हम मार्किंग करेंगे सेल्वेज के बाद। तो यहाँ पे हमको पहले शोल्डर का मार्किंग करना है, तो शोल्डर में प्लस करेंगे 1 इंच। शोल्डर हमने मेजरमेंट में लिया था 14 इंच। 14 इंच में प्लस करेंगे 1 इंच तो 15 इंच हो जाएगा। फिर डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा 7.5 इंच। 7.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे फोल्ड की साइड से। ये जो हमारा सेल्वेज है, सेल्वेज को छोड़कर हम 7.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये हमारा शोल्डर का मार्किंग हो गया। शोल्डर मार्किंग करने के बाद अब हमको इसमें डाउन करना है, तो डाउन कितना करेंगे ये हम इसमें देखेंगे। ये देखिए शोल्डर डाउन फार्मूला, तो इस साइड हमारा शोल्डर दिया हुआ है 13 इंच है, 14 इंच है, 15 इंच है या 16 इंच से अधिक। तो अगर 13 इंच है तो 1 इंच हम डाउन करेंगे, अगर 14 इंच है तो 1.25, अगर 15 इंच है तो 1.5, और 16 इंच से अधिक रहेगा कितना भी 17, 18 तो 1.75 है। हमारा शोल्डर है वो है 14 इंच, तो हम यहाँ पे हमारा शोल्डर इधर दिया है, इधर शोल्डर डाउन है, तो ये हमारा 14 इंच है, तो सेकंड लाइन में 1.25 आ रहा है। तो हम जो यहाँ पर डाउन करेंगे यहाँ से, तो हमने शोल्डर का मार्किंग किया है वो डाउन करेंगे तो आएगा हमारा 1.25। तो यहाँ से जहाँ भी 1.25 आएगा वहाँ पर हम मार्किंग करेंगे और यहाँ पर एक बार और हम ले लेंगे 7.5 इंच ये, और इस साइड से हम 2.5 इंच, 2.5 इंच मार्किंग करने के बाद हम इसको स्ट्रेट मिला देंगे। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर हम आर्म होल का मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल की मार्किंग करने के लिए हम फिर से चार्ट को देखेंगे। ये दिया है बैक नेक आर्म होल फार्मूला चार्ट। तो इस साइड हमारा चेस्ट दिया हुआ है, इस साइड हमारा आर्म होल फार्मूला दिया हुआ है। तो हमारा जो चेस्ट आया है फुल चेस्ट है 32 इंच। अपर चेस्ट हम नहीं लेंगे, अपर चेस्ट तो हमारा हाफ इंच फुल चेस्ट से कम है, तो हमको फुल चेस्ट लेना। फुल चेस्ट है हमारा 32 इंच, तो इसमें हमारा ये सेकंड लाइन में 32 इंच आ रहा है। 32 इंच से 35.75 अगर है आपका चेस्ट, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। चेस्ट डिवाइड 6 + 1 इंच, तो हमको हमारा जो फुल चेस्ट है वो है 32 इंच, तो ये हम 32 इंच लेंगे। फिर उसको डिवाइड करना है 6 से, तो हम डिवाइड करेंगे 6 से, डिवाइड करेंगे 6 से, तो हमारा आएगा 5.33 करके आ रहा है। अब उसमें हमको प्लस करना है 1 इंच, तो हम प्लस करेंगे 1 इंच, तो आ रहा है हमारा 6.33। तो 6.3 हम कितना लेंगे, 6 इंच तो हमको पूरा लेना ही है। 25 के ऊपर एक लाइन,
ये 6.25 है, इसके ऊपर हमको एक लाइन लेना है। तो यहाँ से हम जो डाउन किया है वहीं से हम 6.33 ले लेंगे, ये मार्किंग हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन करने के लिए ऊपर से हम फिर से मार्किंग कर लेंगे एक बार। उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी हो जाएगी अपर चेस्ट लाइन। अब हमको ये जो शोल्डर डाउन किया है इसका हम सेंटर करेंगे। इस साइड जो 2.5 इंच लिया था और इस साइड हमने जो डाउन किया इसका सेंटर पॉइंट लेंगे। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट है। अब यहीं से हम शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट लेंगे। तो शोल्डर टू एपेक्स हमारा था 9.5, तो उसमें हाफ इंच ऐड करेंगे, शोल्डर में स्टिच में जाएगा तो हम 10 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये हमारा 10 इंच पे मार्किंग हो जाएगा। उसके बाद हमको शोल्डर टू वेस्ट लेना। शोल्डर टू वेस्ट हमारा 14 इंच है। 14 इंच में हम हाफ इंच प्लस करेंगे तो 14.5 इंच हो जाएगा। तो हम 14.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद शोल्डर टू हिप हमारा 22 इंच, तो उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 22.5 इंच। ये हमारा 22.5 इंच हमारा फुल लेंथ है। फुल लेंथ हमारा है 45 इंच। फुल लेंथ हमको लेना है 45 इंच। तो हम यहाँ से फुल लेंथ का मार्किंग करेंगे। जहाँ भी आएगा ये हमारा आ रहा है 45 इंच फुल लेंथ, और हाफ इंच हमारा ऊपर स्टिच में जाएगा। 1 इंच हम नीचे स्टिच के लिए लेंगे, तो 1.5 इंच हमको और ऐड करना रहेगा। 45 हमारा फुल लेंथ हो गया और 1.5 इंच और ऐड करेंगे तो हमारा 46.5 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 46.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब ये हम सारी लाइनें स्ट्रेट मिला लेंगे। सारी हमने स्ट्रेट लाइनें ड्रॉ कर ली है। अब उसके बाद हम फिटिंग का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा अपर चेस्ट का मार्किंग होगा। तो अपर चेस्ट मार्किंग करने के लिए हमारा अपर चेस्ट आया था 31.5 इंच। 31.5 इंच में प्लस करेंगे 4.75 ये हमारा लूजिंग रहेगा। तो आएगा हमारा 36.25, उसको डिवाइड करेंगे 4 से तो आ जाएगा 9.062। तो 9 के ऊपर एक लाइन भी ले सकते हैं। क्लियर है? ये हमारा आया है 9.0625। तो हम 9 के ऊपर एक लाइन ले लेंगे। 9 के ऊपर एक लाइन या सिर्फ 9 ले लेंगे तो भी हमारा सही आएगा। और एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5 इंच ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ फुल चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो फुल चेस्ट हमारा 32 इंच, ये क्लीन कर देंगे। 32 इंच, इसमें भी लूजिंग ऐड करना है तो इसमें भी लूजिंग हम ऐड करेंगे 3.75 प्लस करेंगे 3.75 डिवाइड करेंगे 4 से तो 8.9375 आ रहा है। 8.75 के ऊपर एक लाइन, 9 में वन लाइन कम भी ले सकते हैं ऐसे।
और एक्स्ट्रा मार्जिन जो हमने लिया है 1.5 इंच, तो यहाँ भी हम 1.5 इंच ले लेंगे। उसके बाद मार्किंग करना आपको वेस्ट का, तो वेस्ट हमारा 28 इंच, 28 इंच लेंगे, उसमें प्लस करेंगे लूजिंग 3.75, तो आएगा हमारा 31.75। उसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो आएगा 7.9375। तो 7.75 के ऊपर एक लाइन ले लेंगे, 7.75 के ऊपर एक लाइन। और एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5 इंच। उसके बाद हमको हिप पर मार्किंग करना है, तो हिप पर मार्किंग करने के लिए हिप राउंड हमारा आया था 34 इंच, उसमें प्लस करेंगे 2.75, तो आएगा 36.75। उसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो आएगा 9.1875। 9 के ऊपर 1 लाइन या 9 के ऊपर 9.25 भी ले सकते हैं, 9.25। और यहाँ पर हम मार्किंग एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर हमने 1.5 इंच लिया था, यहाँ पर हम 1.25 ले रहे हैं। आप चाहें तो 1 इंच भी ले सकते हैं, क्योंकि हमको साइड मोड़ना है तो बहुत ज़्यादा उसमें कपड़ा रखेंगे तो हम प्रॉब्लम आएगी। 1 इंच या 1.25 इंच तक ही हम लेंगे। क्लियर है? अब हम ये सारी लाइनें मिला लेंगे। फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन के साथ ऐसे मिलाएंगे। और एक्स्ट्रा मार्जिन को एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ। ये क्लियर हो गया। अब हमको नीचे दामन का मिलाना है, तो चाहे आप जितना हिप पर आया है हमारा 9.25 इतना भी ले सकते हैं। अगर दामन नीचे बढ़ाना है तो आप बढ़ा भी सकते हैं, तो हम 0.25 भी बढ़ा रहे हैं तो 9.5 इंच ले रहे हैं। आप चाहें तो हाफ इंच या 1 इंच तक बढ़ा सकते हैं, या आपको फ्रॉक में चाहिए ऐसे घेरा एक्स्ट्रा ज़्यादा नीचे, तो आप अपने अकॉर्डिंग घेरा बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? और ये एक्स्ट्रा मार्जिन 1.25 हमने लिया है। अब हम इन लाइनों को मिला देंगे। और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ। क्लियर है? अब यहाँ पर हम आर्म होल का मार्किंग करेंगे। तो पहले इसका हम सेंटर करेंगे, जो डाउन किया है, जो अपर चेस्ट मार्किंग किया है, इसका हम सेंटर कर लेंगे। सेंटर करके सेंटर का मार्किंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम मेजर करेंगे। ये हमारा आया था 7.5 इंच, तो ये हमारा फ्रंट है, तो फ्रंट में हम 1 इंच कम करेंगे, तो 6.5 इंच आएगा। यहाँ पर हमारा था 7.5 इंच, 1 इंच हमने यहाँ पर कम किया, तो आया हमारा 6.5 इंच। ये सेल्वेज हमने हटा दिया है, सेल्वेज के बाद हमने मेजर किया। उसके बाद यहाँ पर हम हाफ इंच कम करेंगे। यहाँ आया था 7.5 इंच, तो यहाँ पर हम ले लेंगे अपर चेस्ट पर 7 इंच। और अब हम इस लाइन को इसके साथ ऐसे मिलाएंगे। क्लियर है? और
और यहाँ पर हम नीचे फ्रेंच कर्व से शेप दे देंगे। ऐसे इन लाइनों को मिलाएंगे, ये फिटिंग लाइन और हमारा ये जो हमने सेंटर लिया है, इन लाइनों को हम मिलाएंगे और ऐसे शेप दे देंगे। नहीं फ्रेंच कर्व है तो आप हाथ से भी शेप दे सकते हैं। ये हमारा फ्रंट आर्म होल हो गया। बैक आर्म होल के लिए इसी में 1/2 इंच हम अंदर की तरफ ऐसे बाहर की तरफ जाएंगे। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल हो जाए। बैक के लिए हम 1/2 इंच बाहर की तरफ जाएंगे और फिर ये इसके से यहाँ से हम वापस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो फिर हम फ्रेंच कर्व की सहायता से शेप देंगे। नहीं है फ्रेंच कर्व तो आप हाथ से भी शेप दे सकते हैं। क्लियर है। यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे नेक का। शर्ट कॉलर है तो उसका मार्किंग करने के लिए हमको चेस्ट को डिवाइड करना है 12 से। तो चेस्ट हमारा है 32 इंच, उसको डिवाइड करेंगे 12 से तो आएगा 2.66। तो 2.6 आया तो हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे 2.5 के ऊपर एक लाइन। क्लियर है। उसके बाद ये हमारा नेक विड्थ हो गया। और नेक डीप कितना लेना है? नेक डीप हमारा जितना भी ये आया है 2.66 उसमें प्लस करना है। प्लस हम करेंगे 0.75। क्लियर है। तो आया है 0.75 3.41। तो यहाँ से हम जहाँ भी 3.41 आएगा वहाँ पर हम मार्किंग करेंगे 3.25 के ऊपर एक लाइन। यहाँ पर भी हम उतना ही मार्किंग करेंगे और ये स्ट्रेट लाइन मिला देंगे। नेक विड्थ भी हम उतना ही ले लेंगे ये, और स्ट्रेट लाइन इधर से भी ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा 1/2 इंच शोल्डर कटिंग स्टिच मिल जाएगा। यहाँ पे 1/2 इंच हमारा शोल्डर स्टिच मिल जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम वापस फ्रेंच कर्व से शेप दे देंगे नेक का। क्लियर है। आप ऐसे भी दे सकते हैं, दोनों तरीके से आ जाएगा। ये शेप देने का ये हमारा फ्रंट हो गया, फ्रंट नेक डीप। और बैक के लिए हम यहीं से ले लेंगे 1/2 इंच 0.75, यहाँ से 0.75 ले लेंगे या 1 इंच इतना जा सकते हैं, 1 इंच ले लेंगे बैक के लिए। तो हमने यहाँ पर बैक के लिए 1 इंच ले लिया है और वापस इसका हम लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक का शेप दे देंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। ये 1/2 इंच तो हमारा स्टिच में जाएगा, यहीं से हम राउंड शेप दे देंगे। क्लियर है। ये हमारा बैक का हो जाएगा और ये हमारा फ्रंट का नेक डीप है। ये हमारा आर्म होल फ्रंट का, ये जो बाहर का है वो हमारा बैक का। क्लियर है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ये है हमारा फ्रंट पार्ट, लेकिन हम पहले बैक की कटिंग कर लेंगे और बैक का इसका पार्ट दूसरा कट कर लेंगे।
हम नहीं निकालेंगे। इसमें फोल्ड कर, इस साइड हमारा फोल्ड है, बैक में हमारा ओपन नहीं है, तो इसलिए ये फोल्ड हम आगे की तरफ कर देंगे और इस कपड़े को बिछा लेंगे। पहले इस पार्ट को रखेंगे, अगर इसी में आ जाता तो हम इसी में कट कर लेंगे, नहीं तो वापस हम आगे के कपड़े से कट करेंगे। ये हमारा इसी साइड से निकल आएगा। देखिए इसमें भी हमारे ये जो फ्लावर है वो ऊपर को जा रहे हैं और इसमें भी हमारा ऊपर को जा रहा है, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी में हमारा आ रहा है, इसमें अर्थ बहुत ज़्यादा था और हमारा जो मेजरमेंट वो कम है, इधर पतले में आ रहा है। हैवी लोग होंगे तो शायद एक ही पार्ट निकले, लेकिन इसमें अर्थ ज़्यादा रहता है, रेयॉन कपड़ा है तो हमारा एक साथ निकला, इधर का हमारा जो कपड़ा वो एक साथ बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ा के रख रहे थे तो यहाँ पे हमारा ये कट हो जा रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे खिसका के रख दिया। और सेम ऐसे ही हम कपड़े को कट कर लेंगे, ये हमारा बैक पार्ट हो जाएगा। और फ्रंट में हमारा जो नेक कट करना था वो हम नेक कट कर लेंगे। और इसका आर्म होल का जो शेप देना है वो हम आर्म होल का शेप दे देंगे, क्योंकि हमने बैक का कट किया था, अब आर्म होल का शेप देंगे। क्लियर है, ये हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा। और ये हमारा बैक पार्ट है। इसमें से आगे की पट्टियां जो कट करना है वो कट करेंगे। ये देखिए ऐसे हमारा ये कपड़ा इतना बच गया है। अगर हाँ हैवी साइज का होता तो शायद एक साथ ऐसे हमारा दोनों पीस फ्रंट और बैक नहीं निकलता। अब हम आगे की पट्टियां कट करेंगे।